एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे साथ बात करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, देश के लाखों अभिभावकों और बच्चों के मन में एक आशंका है कि ऑनलाइन एग्जाम होगी नहीं होगी, परीक्षाएं ऑनलाइन कराएंगे या बोर्ड परीक्षाएं जैसे नियत होती रही हैं वैसे होंगी। तमाम आशंकाएं हैं, कैसे दूर हों? मुझे लगता है कि जब भी छात्रों के मन में कभी इस प्रकार की आशंकाएं उठी हैं, तब हमने उनसे रेगुलर संवाद किया है। और आपने देखा होगा, हमने देश के सारे अभिभावकों से संवाद किया, अध्यापकों से संवाद किया, छात्रों से संवाद किया। संवाद में कभी कोई कमी नहीं रखी हमने, और वो भी इतना बड़ा तंत्र। यदि इस देश में देखें तो 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45 से 50 हज़ार तो डिग्री कॉलेज हैं, 15 से 16 लाख स्कूल, 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक, और अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा छात्र छात्राएं 33 करोड़। इनसे लगातार संवाद हम निरंतर करते रहे हैं। इसके लिए भी आपने देखा होगा, पीछे जब एग्ज़ाम पर का समय आया था और बहुत सारी कठिनाइयाँ अभिभावकों के सामने आई थी, तभी हमने संवाद किया। इस बीच भी हम लोग लगातार छात्रों से संवाद किया इन परीक्षाओं को लेकर के, और अध्यापकों से भी संवाद किया है। आज हम शाम तक उसके लिए वो जो भ्रम की स्थिति बनी रहती है कई बार, और कि कब होंगे कैसे होंगे, तो आज शाम तक हम उसको भी बहुत स्पष्ट कर देंगे। हमने जो संवाद किया है उससे जो निचोड़ निकाला है, और जो परिस्थितियां हैं हमारे सामने हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप हम कब एग्ज़ाम करेंगे और कैसे करके एग्ज़ाम करेंगे। लेकिन जो आपने चर्चा की है कि ऑनलाइन होंगे या लिखित परीक्षाएं होंगी, अभी जबकि हम दुनिया का पहला देश हैं जो इतने कम समय में बच्चों को ऑनलाइन पर लाए हैं। आप समझ सकते हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक परिस्थितियाँ आएँ और बच्चे कैद हो जाएं और उनके घरों पर ही पढ़ाई उनको शुरू हो जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विज़न रहा है डिजिटल इंडिया, उसका बेहतर हमने समन्वय किया। इसलिए अभी कुछ प्रतिशत ऐसा छात्र है जिसके पास मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, तो उसको हम टेलीविज़न के माध्यम से कर रहे हैं, रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन की परिस्थितियाँ संभवतः न बने तो हम परीक्षा करवाएंगे। हमने पहले भी परीक्षा की, आपको तो मालूम है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना काल की परीक्षा नीट करवाई और बहुत अच्छे तरीके से करवाई। और उसी परीक्षा जो आप लोगों ने किया, क्या निकल कर आया सर? क्या उससे मतलब निचोड़ क्या है उसका? वो निचोड़ आज शाम को आपको मिल जाएगा। शिक्षा संवाद से जो निचोड़ निकला है, और मैंने अपनी टीम के साथ, अपने विभाग के साथ, अध्यापकों, अभिभावकों, छात्रों के जो निचोड़ है, उसको मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके जो निकलता है उसको मैं शाम को आपको भेजता हूँ। सर, आप तिथियां तो घोषित करेंगे शाम को, वो तो हमें मालूम है, लेकिन अगर हम महीने की बात करें, कब तक, किस महीने में? फरवरी, मार्च? कुछ घंटे हैं। फरवरी तक तो हमने कह ही दिया था कि फरवरी तक वो निश्चिंत रहें, हम कोई परीक्षा उनको नहीं लेने वाले हैं। तो फरवरी के बाद शाम को आपको बताती। हाँ सर, और भी चीज़ें हैं, जैसे पढ़ाई का जो माध्यम है। अब लोगों में आशंका है कि अगला जो सेशन आने वाला है, यानी कि जो अप्रैल से शुरू होगा नया सेशन, वो सेशन शुरू हो पाएगा या अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा ऐसे ही चलता रहेगा? ये भी कुछ लोगों में आशंकाएं हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे प्रदेशों ने स्कूल खोले हैं, और हम लगातार गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में हैं, लगातार। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा नंबर 1, और उसके बाद शिक्षा। सुरक्षा के नाम पर हम उसको घर भी नहीं बिठा सकते, हम उसका एक एक दिन खराब नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी का एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ष तो बड़ा है। आपने देखा होगा कि दुनिया के तमाम देशों ने ऐसे वक्त पर एक एक वर्ष पीछे कर दिया अपने को, लेकिन हमने वर्ष खराब नहीं जाने दिया। हमने एग्ज़ाम भी करवाए, पाठ्यक्रम भी तैयार करा। हालांकि सीबीएसई ने 30% पाठ्यक्रम कम किया, हमने इसलिए किया कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा बाहर ना बैठे, उसका मनोबल। अब समझ सकते हैं कि वो कितने दिन घर पर रहेगा। वो तो हमने मनोदर्पण लाए, उसको, उसके मनस्थिति को बरकरार रखने के लिए हम रात और दिन खप रहे हैं। तो
तो हम अपने बच्चों को बना करके रखे हैं। अध्यापक और अभिभावक के दोनों के सहयोग से हमने बच्चे को बना करके रखा। ये दुनिया का अपने ढंग का उदाहरण होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो बच्चा उसका भविष्य बहुत आगे तक उसको जाना है और उसका समय खराब ना हो। एक अंतिम सवाल, चूंकि इस कोरोना काल के दौरान जब आपने पाठ्यक्रम तैयार किया तो 30% की कमी की पाठ्यक्रम में, तो क्या ये जारी रहेगा आने वाले सेशन में भी, या फिर से आप पुरानी व्यवस्था में पूर्ण पाठ्यक्रम है उसको लागू करेंगे? समय और परिस्थितियाँ कैसे आती है, हमने परिस्थितिजन्य निर्णय लिए हैं हमेशा। हम यदि ऐसी परिस्थिति नहीं आती कोरोना का कि हम 30% क्यों कम करते। हालांकि नई शिक्षा नीति में जो हमको सुझाव आए हैं उसको हम बच्चे का ये जो बोझ है उसको कम करेंगे, तो हमारी नीति का हिस्सा भी है। तो लेकिन आगे हम किस तरीके से करेंगे ये समय और परिस्थितियाँ बताएंगी। लेकिन हम बच्चे को लेकर के, हम केंद्र में हमारा बच्चा है, छात्र है, और इस देश का 33 करोड़ छात्र छात्राओं के पीछे हम 24 घंटे हैं। एक और सवाल, क्योंकि आपने नई शिक्षा नीति का जिक्र किया, तो नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर कहाँ तक सरकार पहुंची है और कब तक इसे लागू कर दिया जाएगा? हमने लागू शुरू कर दिया उसको, लेकिन बहुत जगहों पे अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन सभी राज्यों ने अपने, अभी मेरी दिल्ली के मुख्य सचिव से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि हमने एक टास्क फोर्स बनाई है। सभी शिक्षा मंत्रियों से मेरी लगातार बात होती है देश के, और लगभग सभी शिक्षा मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रीगण ने अपनी टास्क फोर्स बना दी। अब सब लोग सहमत तो हैं ही, अब तो इसको लागू करना है। अब नए सेशन से अब बहुत सारी चीजें तो अभी लागू हो गई हैं, चरणबद्ध तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी लागू हो रही हैं, कुछ होंगी और कुछ चरणबद्ध तरीके से आगे तक चलेगी। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। शिक्षा मंत्री जी से साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमने अभिभावकों से बात करके उसे तय किया है, और निश्चित रूप में बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो भी सही निर्णय होगा वो लिया जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।